किसी की जमीन को हड़पना और किसी के माल को हड़पना ये कितना बड़ा गुनाह है, आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं। नाज़रीन, आज एक आपको बड़ा ही इबरत अंगेज वाकया सुनाना है। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हजरत सईद बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपके एक ज़मीन पर एक बुढ़िया ने दावा किया कि ज़मीन मेरी है। तो आपने कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, लड़ाई से बचने के लिए कह दिया कि ठीक है, ये ज़मीन बुढ़िया को दे दो। दावा तो गलत कर रही है। मैंने एक हदीस पाक सुनी है नबी पाक अलैहिस्सलाम से कि जिस शख्स ने एक बालिश्त ज़मीन भी नाहक ली, क़यामत के दिन उसके गले में 7 ज़मीनों का तौक डाला जाएगा। और फिर आपने जब वो घर पे कब्जा कर लिया बुढ़िया ने, तो आपने उसको एक बद्दुआ दी, और वो ये थी कि या अल्लाह, अगर ये झूठी है तो इसको अंधा कर दे और इसी घर में इसकी कब्र बना दे। बाद वालों ने बताया कि हमने देखा कि वो बुढ़िया उस घर में नाबीना हो गई और दीवारों को टटोलते हुए चलती थी और कहती थी मुझे सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ लगी क्योंकि मैंने नाजायज़ घर पे कब्जा किया। और एक वक्त आया कि उसी घर के कुएं में गिरकर मर गई और वही घर उसकी कब्र बन गया। ऐ नाज़रीन, प्यारे इस्लामी भाई, किसी का हक ना दबाएं, किसी के घर, किसी के मकान, किसी की ज़मीन पर कब्जा ना करें, किसी का माल ना दबाएं। यहाँ तो शायद आप किसी के साथ ज़्यादती कर लोगे, मगर क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे? मजलूम की पुकार अर्शे इलाही तक जाती है। अगर स्पेशली लैंड ग्रैबिंग जो लोग कर रहे होते हैं, कब्जा कर रहे होते हैं, प्लीज गौर से सुनिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो जमीन का कुछ हिस्सा नाहक ले ले उसे क़यामत के दिन 7 ज़मीनों तक धसाया जाएगा। एक और हदीस पाक है कि जो शख्स जुल्मन बालिश्त भर, जी हाँ, एक बालिश्त भर जमीन ले ले तो अल्लाह पाक उसे उस बात का पामद करेगा कि वो उस जमीन को 7 ज़मीनों की तह तक खोदे, फिर क़यामत के दिन उसका तौक पहनाएगा, हत्ता के लोगों के दरमियान फैसला कर दिया जाएगा। अब गौर कर लीजिए, यहाँ ज्यादती करनी है तो वहाँ क्या जवाब देंगे? क्या करना है इस ज़मीन का, क्या करना है इस पैसे का, क्या करना है इन चीज़ों का जो लोगों से छीन कर और उनके माल पर कब्जा करके करना है? अल्लाह ने आपके नसीब में जो लिखा है वो मिलकर रहेगा, ये सब यही रह जाएगा, छोड़कर चले जाएंगे। ज्यादती ना कीजिए, जुल्म ना कीजिए। अगर ज्यादती की है तो लौटाइए, जिसका माल है, जिसकी ज़मीन है, जिसका हक है, और माफ़ी भी मांग लीजिए, वरना वहाँ जवाब देना मुश्किल पड़ जाए।